हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं हूं खुशबू और एजुकेशन वायर में आप सबका स्वागत है। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हमने पहले 2 पार्ट्स में पढ़ा सेंटेंस के बारे में, जिसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब हमने जाना। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? शब्द भेद, मतलब शब्द के भेद कितने प्रकार के, मतलब कितने कितने प्रकार के शब्द हो सकते हैं। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। शब्द भेद 8 प्रकार के होते हैं, जो होते हैं नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा, एंड एडजेक्टिव को विशेषण, प्रोनाउन को सर्वनाम, वर्ब को क्रिया, एडवर्ब को क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को संबंध बोधक, कंजक्शन को समुच्चय बोधक, अव्यय या संयोजक, इंटरजेक्शन को विस्मय बोधक। इस वीडियो में मैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी। उसके आगे जो मैं वीडियोस बनाऊंगी उसमें मैं सारे टॉपिक्स की अच्छी तरह पूरी तरह से उनके बारे में जानेंगे, जैसे कि उनके काइंड्स क्या होते हैं, नाउन के कितने प्रकार के होते हैं, एडजेक्टिव कितने प्रकार, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, सबके बारे में जानेंगे। तो अभी हम देखते हैं नाउन। नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। अ वर्ड दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इज कॉल्ड नाउन। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को हम संज्ञा कह सकते हैं, अर्थात संज्ञा को हम क्या कह सकते हैं? संज्ञा को एक तरह से नाम का पर्यायवाची समझ सकते हैं। और इसके लिए हमने एग्जाम्पल्स भी लिए हैं, जैसे कि शिवाजी, ये नेम है। शिवाजी वॉज अ ग्रेट हीरो। एक पर्सन का नेम है, हमारे एग्जाम्पल में पर्सन आ गया। सेकेंड एग्जाम्पल है अ रोज स्मेल्स स्वीट। रोज क्या है? थिंग है, तो हमारे एग्जाम्पल में थिंग भी आ गया। न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया। प्लेस, न्यू दिल्ली क्या है? प्लेस है। तो हमारे तीनों तरह के एग्जाम्पल आप देख रहे हैं नाउन में। नाउन में क्या होता है? थिंग्स के बारे में बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो थिंग्स के बारे में बताती हूँ कि वे सारे पदार्थ जिन्हें हम देख सकें, सुन सकें, चख सकें, स्पर्श कर सकें, सूंघ सकें, और वे सारी बातें जो इसके संबंध में हम सोच सकते हैं, या फिर लेकिन जिसको हम इंद्रियों के द्वारा, अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते। सिर्फ उनको सूंघ कर, स्पर्श कर कर, चख कर, सुनकर, देखकर ही समझ सकते हैं, उनको ही थिंग कहते हैं। और वस्तु, जितनी भी विश्व में सारी वस्तुएं हैं, वो सारी थिंग्स होती हैं। अब हम देखेंगे व्हाट इज एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज और नंबर्स ऑफ नाउन। यानी कि जो एडजेक्टिव होता है वो संज्ञा की विशेषता बताता है। संज्ञा अभी हमने पढ़ा था, संज्ञा, नाउन को संज्ञा कहते हैं। तो एडजेक्टिव जो होता है संज्ञा की विशेषता बताता है, जिसमें एग्जाम्पल हो सकते हैं ब्यूटीफुल, स्मूथ, हैवी, एक्सेट्रा। और कोई नंबर भी हो सकते हैं एडजेक्टिव, जैसे कि 12x, 50, एक्सेट्रा। और एडजेक्टिव के एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय। किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे बॉय की विशेषता बता रहा है। बॉय की विशेषता है गुड, मतलब कि वो अच्छा लड़का है। गुड उसकी विशेषता है, ये गुड इसमें एडजेक्टिव होगा। देयर आर 20 गर्ल्स इन द क्लास। यहाँ पे बता रहा है कि क्लास में कितनी गर्ल्स हैं, तो यहाँ पे 20 जो होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट डेफिनेशन, प्रोनाउन। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। यानी कि जो शब्द नाउन के प्लेस पे यूज होता है उसे प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि आई, ही, यू, हिम, वी, देयर, देम, एक्सेट्रा।
और इसके एग्जाम्पल नेम्स के थ्रू और प्रोनाउंस के थ्रू देखते हैं हम। जैसे कि श्याम इज एब्सेंट बिकॉज ही इज अनवेल। श्याम इसमें क्या है, नाउन है, लेकिन वहीं दूसरी जगह इसके लिए क्या प्रोनाउन यूज किया गया है, ही। तो ही हमारा यहाँ पे प्रोनाउन हुआ। द बुक्स आर स्टिल देयर वेयर यू हैव लेफ्ट देम। यहाँ पे स्टार्टिंग में बुक, द बुक्स नाउन यूज किया गया है, उन्हीं के लिए यहाँ पे देम प्रोनाउन के रूप में यूज किया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। वर्ब इज अ वर्ड यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट, यानी कि जिस शब्द से कार्य का होना, किसी गतिविधि का या किसी स्थिति के संकेत मिले उसे क्रिया कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं रन, डांस, स्लाइड, थिंक, डू, गो, स्टैंड, एक्सेट्रा। इसमें सेंटेंसेस में एग्जाम्पल देखते हैं। ही प्लेड क्रिकेट। तो इसमें प्लेड क्या हुआ, मतलब खेलना क्या हुआ, ये हो गया हमारा वर्ब। शी रोट अ लेटर टू हिज फादर। इसमें रोट लिखना क्या हो गया, लिखना हो गया वर्ब। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता। अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb, and often used to show degree, manner, place और time। यानी कि क्रिया विशेषण क्रिया या एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण के अर्थ में जो है कुछ वृद्धि करता है, तो उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि कुछ वर्ड्स हैं हमारे पास, यूजुअली, रियली, क्विकली, डायरेक्टली, इजीली, एक्सेट्रा, जिसके सेंटेंसेस में एग्जांपल हैं। चिल्ड्रन यूजुअली इंजॉय विजिट टू द जू। इसमें यूजुअली क्या हो गया, प्रायः, मतलब चिल्ड्रंस जो हैं ज़्यादातर विजिट करने, जू में विजिट करने में एंजॉय करते हैं। तो यूजुअली इसमें क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्रिया की विशेषता बता रहा है। मोहन सॉल्व द सम क्विकली, मतलब मोहन की जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है कि वो जल्दी से उसने सम्स को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रेपोजिशन। अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर a noun, pronoun or noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationship or to introduce an object। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ प्रयोग में आकर उस संज्ञा या सर्वनाम द्वारा सूचित व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी अन्य संज्ञा और सर्वनाम से प्रदर्शित करता है, तो उसे प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारे पास इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू, एक्सेट्रा। पहला एग्जाम्पल है देयर इज अ टेबल इन द रूम, मतलब रूम और टेबल ये दोनों क्या है, हमारा नाउन है। जैसा कि हमने अभी ऊपर प्रपोजिशन की डेफिनेशन बताया, तो ये दोनों को जोड़ रहा है इनके माध्यम से। तो देयर इज अ टेबल इन द रूम। सेकेंड एग्जाम्पल है मोहन इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, शौकीन है म्यूजिक का। तो ऑफ, ये हमारा ऑफ प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अ फेयर लिटिल चाइल्ड सैट अंडर अ ट्री, मतलब बच्चे के बारे में बता रहा है कि वो ट्री के नीचे बैठा हुआ है। अंडर जो है इन दोनों को जोड़ रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज, यानी कि दो शब्दों या वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द क्या होते हैं, कंजंक्शंस कहलाते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल में बट, एंड, और, ऑल्दो, ये सारे शब्द जो हैं कॉमन एग्जाम्पल है, ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं दो शब्दों को जोड़ने के लिए। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है राम एंड श्याम आर फास्ट फ्रेंड्स। राम और श्याम को एक साथ जोड़ने के लिए एंड का यूज़ किया गया है, तो ये हमारा कंजक्शन हो गया। ही रैन फास्ट बट मिस्ड द ट्रेन। तो ये बता रहा है कि वो तेज दौड़ा फिर भी उसने ट्रेन को मिस कर दिया। तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए बट का यूज़ किया गया है यहाँ पे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरजेक्शन। An interjection is a word or phrase that is grammatically independent from the words around it and mainly express feelings rather than meaning। यानी कि जो हृदय से अचानक से जो भाव निकलते हैं और जो उससे शब्द निकलते हैं, उन भावों से जो शब्द प्रकट होते हैं वो उन्हें इंटरजेक्शन कहते हैं। ये शब्द जो होते हैं सेंटेंसेस में जुड़े नहीं होते, तो ये सेंटेंसेस के साथ अलग से लिखे होते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं अलास, हुर्रा, ब्रावो, आह, उप्स, एक्सेट्रा। जैसे कि खुशी होती है तो अचानक से कहते हैं हुर्रा, वी वॉन द मैच। तो इसमें हुर्रा क्या हो गया, इंटरजेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। जैसे कि कोई गेम खेल रहा है, सेकंड एग्जाम्पल में कोई गेम खेल रहा है, वो बहुत अच्छा कर रहा है, तो उनके जो टीचर्स होंगे चाहे जो भी उनका कोच होगा तो वो कहेगा ब्रावो, मतलब बहादुरी से, मतलब बहादुरों, कीप इट अप, मतलब अच्छे, ऐसे ही अच्छे से करते रहो। जैसा कि हमने ये सब पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े हैं, तो इसमें इतना ये ध्यान में रखना है कि इतना आसान नहीं है कि हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को देख के तुरंत बता दें कि ये कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में है, कौन से में नहीं है, जब तक कि हमें ये ना पता हो कि उसकी स्थिति क्या है। तो कुछ शब्द होते हैं जो सिर्फ एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के होते हैं, जैसे कि अभी मैंने पढ़ा है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि एक से अधिक पार्ट ऑफ स्पीच के होते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल्स मैं यहाँ पे दे रही हूँ। जैसे कि हमारे पास लव वर्ड है, तो एग्जाम्पल है इसका चिल्ड्रन लव स्वीट, बच्चों को मिठाई पसंद है। तो इसमें लव क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्ब यूज हो रहा है कि मतलब बच्चे जो है मिठाई पसंद करते हैं, तो यहाँ पे लव को वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। ही इज फुल ऑफ लव, मतलब ही के लिए कहा जा रहा है कि वह प्रेम से भरा हुआ है, मतलब यहाँ पे लव क्या है, नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इट इज अ लव स्टोरी, यहाँ पे एडजेक्टिव है, मतलब स्टोरी की विशेषता बता रहा है कि ये लव स्टोरी है, तो यहाँ पे लव एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है वाटर का, जैसे कि हम कहते हैं वाटर द प्लांट्स, जैसे पौधों को की सिंचाई करें, यहाँ पे वाटर का मतलब क्या हो गया, सिंचाई करना। करना ना आया लास्ट में, जैसे कि मैंने सेंटेंसेस में बताया था, तो इसका वर्ब कहेंगे, मतलब वर्ब के फॉर्म में यहाँ पे वाटर यूज हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है इट इज़ कोल्ड वाटर, जो यह पानी ठंडा है, तो इसमें क्या है, वाटर नाउन के फॉर्म में यूज़ हो रहा है, मतलब पानी के लिए कहा जा रहा है कि ये पानी ठंडा है, तो ये नाउन के लिए यूज़ हो रहा है यहाँ पे वाटर। जैसा कि हम रोज़ाना वीडियो के लास्ट में डेली यूज सेंटेंसेस वो पढ़ते हैं जो कि बिना किसी ग्रामर के यूज़ के बोले जाते हैं, तो हमारी सेंटेंसेस इस प्रकार हैं, इस बात को भूल जाओ, फॉरगेट दिस मैटर, फॉरगेट दिस मैटर। उसे चिढ़ाओ मत, डोंट टीज हर, डोंट टीज हर। उसे यहाँ बुलाओ, कॉल हिम हेयर, कॉल हिम हेयर। उसे डांटो मत, डोंट स्कॉल्ड हर, डोंट स्कॉल्ड हर। मुझे वापस कॉल करना, कॉल मी बैक, कॉल मी बैक। बस में चढ़ो, गेट ऑन द बस, गेट ऑन द बस। बस रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द
बस। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग, स्टॉप क्राइंग। बस से नीचे उतरो, गेट ऑफ द बस, गेट ऑफ द बस। तो आज हमने क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जाना। तो इसके इन सब के पढ़ने के बाद अगर आप कोई प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपने सीखा कि नहीं सीखा? इसलिए मैं एक एक्सरसाइज दे रही हूँ, इसको आप कीजिएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूँगी। और मैंने जो सेंटेंसेस की वीडियो बनाई है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी, वहाँ से आप सेंटेंसेस के बारे में पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आज की वीडियो कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना भी न भूलें। थैंक यू।